आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज, मेरे साथ रोहित वर्मा के साथ। एलएसी पर जहां दोनों देशों की सेनाओं और हथियारों का जमावड़ा बढ़ रहा है, वहीं चीनी चुनौतियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत द्वारा निरंतर बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। चीन के साथ चल रहे टकराव के बीच अब सेना द्वारा देश की उत्तरी तथा पूर्वी सीमाओं पर 6 पिनाक रॉकेट रेजिमेंट बनाने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। इसी के तहत डीआरडीओ द्वारा पिनाक रॉकेट और लॉन्चरों का बड़े पैमाने पर उत्पादन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इन 6 पिनाक रेजिमेंट में 114 लॉन्चर तैनात होंगे, जिसके लिए टीपीएसएल तथा एलएनटी ने ऑटोमेटेड गन एंड पोजीशनिंग सिस्टम और 45 कमांड पोर्ट्स खरीदे हैं। इसके अलावा 330 वाहन बीईएमएल से खरीदे जाएंगे। पिनाक रॉकेट तथा लॉन्चरों के बड़े स्तर पर उत्पादन की प्रक्रिया शुरू करने के बारे में डीआरडीओ अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी का कहना है कि पिनाक रॉकेट सिस्टम सेनाओं की आवश्यकता को पूरा करने में लंबा रास्ता तय करेगा। पिनाक रॉकेट को मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर से छोड़ा जाना है, जो महज 44 सेकंड के भीतर 12 पिनाक रॉकेट दागने में सक्षम है। पिनाक सिस्टम की एक बैटरी में 6 लॉन्च व्हीकल होते हैं। साथ ही लोडर सिस्टम, रडार और नेटवर्क सिस्टम से जुड़ी एक कमांड पोस्ट होती है। एक बैटरी के जरिए 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को पूरी तरह ध्वस्त किया जा सकता है। डीआरडीओ द्वारा कुछ भी महत्वपूर्ण स्वदेशी तकनीक से निर्मित पिनाक रॉकेट मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। पिनाक MK2 रॉकेट को ही डीआरडीओ द्वारा पिनाक मिसाइल के रूप में परिष्कृत किया गया है, जिसकी सटीकता और रेंज में बढ़ोतरी करने के लिए उसमें नौ संचालन नियंत्रण और दिशा प्रणाली जोड़ी गई है। इस मिसाइल की नौ संचालन प्रणाली को भारतीय क्षेत्रीय नौ संचालन उपग्रह प्रणाली से भी मदद मिलती है और इसकी ट्रैकिंग रडार, टेलीमिलिट्री तथा इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग प्रणाली से की जाती है। ये मिसाइल दुश्मन की उन मिसाइलों को निशाना बनाने में भी कारगर साबित होती है जो नजदीक अगर अचानक गायब हो जाती है। ये लंबी दूरी पर अपने छोटे से छोटे टारगेट को भी हिट कर सकती है। पिनाक मिसाइल के उन्नत संस्करण को विकसित करने में आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थापना ARDE अनुसंधान केंद्र इमारत, RCI रक्षा अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, DRDL प्रूफ एवं प्रयोगात्मक संगठन तथा उच्च ऊर्जा पदार्थ अनुसंधान प्रयोगशाला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पिनाक एक ऐसी आर्टिलरी मिसाइल प्रणाली है जो पूरी सटीकता के साथ दुश्मन के इलाके में 75 किलोमीटर तक मार कर सकती है। रॉकेट दागने के लिए भारत के पास पहले ग्राड नामक रूसी सिस्टम हुआ करता था। डीआरडीओ द्वारा 1980 के दशक में उसी के विकल्प के तौर पर भगवान शिव के धनुष पिनाक के नाम पर पिनाक रॉकेट सिस्टम विकसित करना शुरू किया गया था। पिनाक मिसाइल पिनाक गाइडेड रॉकेट लॉन्च सिस्टम का अपग्रेडेड संस्करण है। सतह से हवा में मार करने वाली ये मिसाइल मैदानी और अर्ध रेगिस्तानी इलाकों में सैन्य इकाइयों की रक्षा में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करेंगी। मिसाइल परीक्षण के दौरान इस मिसाइल से 44 सेकंड के भीतर कुल 12 गाइडेड रॉकेट दागे गए थे और सभी निशाने पूरी तरह अचूक रहे। भारत में वर्ष 1986 में पिनाक वेपन सिस्टम का निर्माण शुरू किया गया था और इसके प्रारंभिक प्रारूप का विकास डीआरडीओ द्वारा वर्ष 1995 में किया गया था। शुरुआती दौर में इसे दुश्मन की सेना के एयर टर्मिनल, वायुयान, पत्तन तथा संचार केंद्र को ध्वस्त करने हेतु विकसित किया गया था, जिसे बाद में वर्षों में बहुउद्देशीय रॉकेट प्रणाली के रूप में विकसित किया गया और अब इसी रॉकेट प्रणाली को मिसाइल के रूप में विकसित किया गया है। वर्ष 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय सेना ने पिनाक MK1 संस्करण का इस्तेमाल किया था, जिसने पहाड़ की चोटियों पर तैनात पाकिस्तानी चौकियों को बड़ी सटीकता के साथ निशाना बनाते हुए उन्हें तबाह किया था। पिनाक के जरिए बेहद सटीक तरीके से दुश्मन के बंकर तबाह किए जाने के कारण पाकिस्तानी सैनिक उन बंकरों से बाहर निकलने को विवश हुए थे, जिसके बाद भारतीय सेना ने उन्हें भून डाला था।
कारगिल युद्ध में पिनाक की बड़ी सफलता के बाद इसे बड़ी संख्या में भारतीय सेना में शामिल कर लिया गया। पिनाक वेपन सिस्टम के उन्नत संस्करण पिनाक MK2 में विशिष्ट गाइडलाइंस किट लगाई गई है जो एडवांस नेविगेशन और कंट्रोल सिस्टम से लैस है। इसका नेविगेशन इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के जरिए किया जाता है जिसे नाविक भी कहा जाता है। नाविक से लैस होने के बाद पिनाक की सटीक मारक क्षमता में वृद्धि हो गई है। दरअसल पिनाक के पुराने संस्करण में गाइडलाइन सिस्टम नहीं था और अब इसे एडवांस गाइडलाइन सिस्टम से लैस किए जाने के बाद इसके जरिए भारतीय सेना दुश्मन के किसी भी तरह के हमले का जवाब देने में सक्षम हो गई है। पिनाक के पुराने वर्जन में किए गए इन बदलावों के बाद इसकी मारक दूरी, क्षमता और लक्ष्य को भेदने की सटीकता काफी बढ़ गई है। 214 मिलीमीटर बैरल वाले 12 रॉकेट से लैस पिनाक वेपन सिस्टम का पहला संस्करण जहां अपने लक्ष्य पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हमला करने में सक्षम था, वहीं नया संस्करण लक्ष्य पर 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हमला करने में सक्षम है। प्रत्येक पिनाक मिसाइल सिस्टम 12 रॉकेटों से लैस होता है और हर रॉकेट पर 250 किलोग्राम का वॉरहेड लदा होता है। पिनाक MK1 संस्करण की मारक दूरी 40 किलोमीटर थी, जबकि पिनाक 2 की शुरुआती मारक दूरी को बढ़ाकर 65 किलोमीटर किया गया और मई 2018 में इसे बढ़ाकर 17 किलोमीटर कर दिया गया। अब इसे एडवांस 70 किलोमीटर कर दिया गया। अब इसे एडवांस नेविगेशन तथा कंट्रोल सिस्टम से लैस करने के बाद इसकी मारक दूरी 75 किलोमीटर हो गई है और भारतीय सेना हमारी सीमा से ही पिनाक मिसाइलों के जरिए हमला कर पाकिस्तान के लाहौर को पूरी तरह बर्बाद करने में सक्षम हो गई। इसके अलावा LAC पर चीनी सेना के भी होश उड़ा सकती है। DRDO द्वारा 120 किलोमीटर मारक दूरी वाले पिनाक MK3 का विकास भी जारी है। सिर्फ 44 सेकंड में 12 मिसाइलें अर्थात 4 सेकंड से भी कम समय में एक मिसाइल दागने में सक्षम पिनाक मिसाइल सिस्टम दुश्मन के लिए इतनी खतरनाक है कि ये दुश्मन को संभलने का मौका दिए बगैर उस पर गाइडेड मिसाइलों की बौछार करते हुए उसे तबाह कर देता है। पिनाक की सबसे बड़ी खासियत यह है कि टाटा ट्रक पर स्थापित होने के चलते इसे बड़ी आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है और इसकी यही मोबिलिटी इसे बेहद अचूक और दुश्मन के लिए मारक बनाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।